सोन का इलाका है, रोहतास, कैमूर, बक्सर और आरा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, जहाँ पटवन होता है, आधे से अधिक इलाकों में रोपनी नहीं हो पाई। किसानों के पास दूसरा जो वैकल्पिक स्रोत था वह बिजली के जरिए खेती करते हैं, बोरवेल के जरिए। लेकिन बिहार ही एक ऐसी सरकार है जहां कहती है नीतीश कुमार की सरकार कि हमारे पास, बिहार के पास बिजली सरप्लस है, लेकिन वह सरप्लस बिजली किसानों को नहीं देना चाहती है। ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जब आपातकाल की स्थिति हो किसान के लिए, सूखा का भयानक मौसम हो और राज्य सरकार के पास बिजली की पर्याप्त और सरप्लस व्यवस्था हो, तो किसानों को बिजली 20 घंटा क्यों नहीं दी जानी चाहिए। मैं 1 महीना से लगातार मीडिया के जरिए, प्रेस के जरिए और पत्र के जरिए जब मैं लगातार सवाल किया तो सरकार नींद से जागी और कल उन्होंने 14 घंटा बिजली करने का निर्णय लिया है, 8 घंटा से बढ़ाकर। दुखद है कि 1 महीने में किसानों की जो फसल का जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। मुझे उम्मीद नहीं कि बिहार में जैसी सरकार, भ्रष्ट निकम्मी सरकार बैठी है, कभी भी इस उम्मीद पर खरा उतरेगी, किसानों के नुकसान को भरपाई करेगी। नहरों में पानी की सबसे आश्चर्यजनक था कि जो विभाग के स्तर पर इस तरह का उदासीनता था कि चौंकाने वाला था। एक पत्र जाता है, कोई भी रिजर्वायर में जब पानी होता है तो एक चिट्ठी जाती है सरकार के द्वारा, सिंचाई विभाग के द्वारा, कि हमको पानी इतना क्यूसेक के हिसाब से दिया जा। लेकिन बाणसागर, रिहंद डैम में जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में डैम था, वहाँ पत्र नहीं गया। पत्र जो गया वो पीछे से गया, जिसके चलते पानी हमको देर से मिला। दुखद ये है कि जो राज्य के भीतर डैम है, कैमूर रोहतास के बॉर्डर पे जो करमचट डैम है, दुर्गावती जलाशय परियोजना, इसमें पानी होने के बाद भी आधी क्षमता पर नहर को चलाना किस वैज्ञानिक सोच का परिणाम है, हम लोग के समझ का बाहर है। बिहार के सिंचाई मंत्री हों या इस राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों ही किसान नहीं हैं। और किसान नहीं होने के चलते ये पूरा जो तंत्र विकसित किया गया है बिहार के भीतर, इसको लूट का तंत्र हम लोग बोलते हैं। कोई किसानों के प्रति सिंपैथी नहीं है, संवेदना नहीं है, जिससे यह सारी दुखद घटनाएं बिहार के भीतर हो रही हैं। मैं अब भी बिहार सरकार और नीतीश कुमार के द्वारा मैं मांग करता हूं कि आप बिजली की 20 घंटा व्यवस्था और नहरों में पूरी क्षमता के साथ पानी को देने का और चलाने का काम करेंगे। यहाँ तक कि केवल पानी देने से नहीं होगा, नहरों पे जो कई जगहों पे नहरों पे आप देखेंगे तो डेटन लगा दिया गया है, घास बोलते हैं उसको। उस घास को हटाने के लिए जिला प्रशासन को भी एक्टिव करना होगा, पुलिस प्रशासन का एक्टिव करना होगा कि नहरों पे जो पानी के जो प्रवाह को जो रोकने और बाधित करने वाले लोग हैं, असामाजिक तत्व, उन तत्वों को पकड़ करके गिरफ्तार करना चाहिए कि पानी का प्रवाह अंतिम छोर तक जा सके। इसके लिए भी प्रयास करना होगा। मध्य प्रदेश से पानी आना है, वहां भी भाजपा की सरकार, बाणसागर। रिहंद से पानी आना है, उत्तर प्रदेश से सोन में पानी आता है, वहां भी भाजपा की सरकार। तो ये जो भाजपा का जो कार्टेल है पूरे देश भर में और राज्य भर में, ये जो माफिया तंत्र जिन्होंने विकसित किया है किसान विरोधी, ये उसका हिस्सा रामगढ़ भी प्रभावित हो रहा है। जब हम पावर में थे तो परियोजनाओं को बना रहे थे, और जब भाजपा वाले आए तो कोई भी उसको बनाने का, आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। ऐसे लोग केवल चुनाव के दौरान बरसाती मेढक के रूप में उछल कूद शुरू कर देते हैं और तमाम तरह के उन बातों को करते हैं कि हम जीवन कुर्बान कर देंगे। इस तरह से फिल्मी डायलॉग बोलते हैं, जैसे लोगों को लगता है कि पढ़े लिखे नहीं है। किसान रामगढ़ का और कैमूर का पढ़ा लिखा भी है और मेहनती भी है और अपनी ताकत से खेती करता रहता है। जो सरकार चाहे तो थोड़ा मदद कर दे, सरकार नहीं मदद करती है तो भी किसान हमारे यहाँ काम करता है। तेरा जैतपुरा में इन सब भाजपा वालों ने शिलान्यास करके 5-5 ईंट रख के चले गए, लेकिन फिर भी उन दोनों परियोजनाओं को मैंने पूरा करा करके पानी दिलवाने का काम किया। ढढ़र में बिना जमीन के अधिग्रहण का एक पंप हाउस का नींव रख दिया और आज भी ढढ़र पंप बनकर तैयार है। पिछले 1 साल के भीतर 6 बार
33,000 का तार कटवा लिया गया अपराधियों के द्वारा। सरकार कौन चला रहा है इस राज्य में? इस जिला में 2-2 मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। चिंता है ये भाजपा को कि कैसे तार काटे जा रहे हैं। यहाँ पर 33,000 का हाई वोल्टेज तार 6 बार काट लिया गया ढड़र पंप को कि ढड़र पंप न चालू हो, क्योंकि इससे सुधाकर सिंह जो स्थानीय विधायक है उनको श्रेय जाएगा। जमीन का अधिग्रहण का विवाद था, उत्तर प्रदेश के किसान केस लड़ रहे हैं और वही भारतीय जनता पार्टी वाले के रिश्तेदार हैं सब। जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक है, हाँ, उसी के सारे रिश्तेदारों का जमीन था जो भूमि अधिग्रहण में मुकदमा लड़ रहे हैं और लड़ करके उस योजना को नहीं बनने देना चाहते हैं। उसकी भी पंचायती हमने किया और वो काम लगा हुआ है। उस इलाके के लोग जानते हैं और देख रहे हैं।